हेलो दोस्तों, इंदिरा मैथ मस्ती ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में मैं देवराज आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अपनी चर्चा प्रॉफिट एंड लॉस वाले टॉपिक पर चल रही थी, जिसमें से हमने पिछली क्लास में वस्तुओं से संबंधित क्वेश्चन देखे थे। कितने टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उन सभी क्वेश्चनों को दोस्तों मैंने कराने का प्रयास किया था। तो दोस्तों, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं दोस्तों, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस का है। तो आगे दोस्तों हम बेईमान दुकानदार से संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं, यानी कि दोस्तों एक दुकानदार हमसे किस प्रकार से बेईमानी करता है। दोस्तों, अपन को लगता है कि अपन लोगों को लाभ हो रहा है, लेकिन वास्तविकता दोस्तों कुछ और ही होती है। तो दोस्तों, उस वास्तविकता को भी आज समझेंगे। तो दोस्तों, अपनी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दोस्तों पहुंचाने का प्रयास कीजिए, जिससे दोस्तों हमसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। तो दोस्तों, मैं रोज़ रोज़ उसी बात को दोस्तों नहीं बोलूँगा। और दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो दोस्तों, समय को न गंवाते हुए सीधे हम क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों चर्चा करेंगे। दोस्तों, अपने पास कलर पेन भी है आज, तो खूब दोस्तों भरपूर उपयोग करेंगे दोनों कलर पेनों का। जैसे दोस्तों मैं कोई क्वेश्चन लिख दूं बेईमान दुकानदार से संबंधित, जैसे दोस्तों लिख दूं एक बेईमान दुकानदार। दोस्तों थोड़ा स्पीड से पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ही अधिक क्वेश्चन करने पड़ते हैं अपन को और क्लास लंबी हो जाती है। दोस्तों, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु एक बेईमान दुकानदार दोस्तों क्या करता है, अपनी वस्तु को दोस्तों क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। बेचने का दावा करता है, लेकिन वो दोस्तों क्या करता है, 1500 ग्राम के स्थान पर 1400 ग्राम ही तौलता है। दोस्तों तौलता है, तो दुकानदार का प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ये दोस्तों हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी दोस्तों पूरी कहानी समझेंगे। एक दोस्तों बेईमान दुकानदार है, उसका नाम ही है दोस्तों बेईमान दुकानदार। तो वो बेईमानी तो करेगा ही। कह रहा है मैं जितने में वस्तु लाया हूँ उतने में ही दोस्तों आपको दे दूँगा, लेकिन दोस्तों वो अपने बाट में दोस्तों तराजू में ही चोरी कर लेता है। वो 1500 ग्राम की वस्तु को दोस्तों पूरा नहीं तौलता, उसमें भी कटौती करके 1400 ग्राम ही तौलता है। तो उसका लाभ बताना है दोस्तों। क्वेश्चन में ऐसा ही दोस्तों आपको लिखा हुआ मिलेगा। ये कह रहा था मैं जो क्रय मूल्य पर वस्तु लाया हूँ उसी पर दे दूँगा, यानी कि दोस्तों 1500 ग्राम की दोस्तों क्या है वस्तु थी। तो कह रहा था मैं कितने में दे दूँगा दोस्तों, 1500 ग्राम पर ही दे दूँगा, लेकिन दोस्तों वास्तविकता कुछ और है। वो कितने ग्राम तौलता है, 1500 की जगह दोस्तों 1400 ग्राम ही तौलता है। तो दोस्तों वो यहाँ से यहाँ तक कितना लाभ कमा लेता है दोस्तों, यानी कि 100 रुपये का दोस्तों लाभ कमाता है। तो हमसे पूछा गया है प्रतिशत लाभ। तो दोस्तों प्रतिशत लाभ कितने का हो जाएगा दोस्तों उसको, यानी कि लाभ ऊपर रखेंगे 100। कितने पर कमाता है ये दोस्तों, 1500 पर नहीं बल्कि 1400 रुपये पर। तो दोस्तों 1400 का ही सामान देता है, तो 1400 को नीचे रखेंगे और परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से दोस्तों मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा और दोस्तों 7 2 से कट जाएगा और ये 50। तो 50/7 या दोस्तों भाग दे के भी लिख सकते हैं। तो कितना दोस्तों लिख दें, 6 42 207
सही 1/7% का दोस्तों उसको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो दोस्तों यही अपने क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अपन से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं उन सभी क्वेश्चनों को दोस्तों कराने का प्रयास करूंगा। दोस्तों यदि मैं इसी क्वेश्चन को ही एक बार दोस्तों और बता दूं तो आपको और अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। जैसे दोस्तों मैं यहीं पे थोड़ी सी चेंजेस करूंगा। दोस्तों यदि मैं यहाँ पर 1500 ग्राम के स्थान पर दोस्तों कितना लिख दूँ, 1000 ग्राम, यानी कि दोस्तों 1000 ग्राम के स्थान पर दोस्तों कितना तौलता है, वो 900 ग्राम ही तौलता है। तो दोस्तों इसी टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, मैं दो क्वेश्चन भी करा दूँ आपको, तो थोड़ा दोस्तों और समझ में आ जाएगा आपको। अब दोस्तों इसको लगाने का तो तरीका दोस्तों यही सेम रहेगा, यानी कि दोस्तों इसको कैसे लगाएंगे। दोस्तों जितने का सामान था कह रहा था मैं उतने का ही दे दूंगा, यानी कि 1000 का कह रहा था, मैं 1000 में ही इसको दे दूंगा। लेकिन दोस्तों ये चोरी करता है, कितने ग्राम तौलता है दोस्तों, 900 ग्राम ही तौलता है। तो दोस्तों कितने रुपए का लाभ कमा लेता है वो यहाँ से यहाँ तक, यानी कि दोस्तों 100 ग्राम का। तो दोस्तों कितने पर, ये 900 पर कमाता है, यानी कि 100 कितने पर कमाएगा, 900 पर इंटू 100। तो दोस्तों इससे ये कट जाएगा, तो 100/100, यानी कि दोस्तों 11 सही 1/9%। ये मान दोस्तों मैंने आपको याद करवाया था, यदि आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो दोस्तों भाग दे के भी चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो आपको ऐसे क्वेश्चनों को दोस्तों याद रखना है। अब दोस्तों मैं अगले टाइप के क्वेश्चन की चर्चा करूंगा। जैसे दोस्तों अगला टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, एक दोस्तों क्या है, दुकानदार है, एक दुकानदार, थोड़ी सी दोस्तों लैंग्वेज को चेंज करूंगा। एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, तो बताइए, धीरे धीरे दोस्तों लेवल बढ़ाएंगे, तो बताइए 700 ग्राम के स्थान पर कितना तौले कि उसे दोस्तों कितना लिख दे दोस्तों, यानी कि दोस्तों 16 सही 2/3, या दोस्तों कुछ और मान लिख दें दोस्तों, 16 सही 2/3% ही लिखें, 16 सही 2/3% का, उसे 16 सही 2/3% का लाभ हो। तो दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करना है, यदि दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा तो इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों दुकानदार है, वो कह रहा था उतने का ही मैं सामान जितने का है उतने में दे दूंगा, लेकिन दोस्तों 700 ग्राम का सामान था तो वो कह रहा था मैं 700 में दे दूंगा, 700 का था तो दोस्तों कितने में कह रहा था, मैं 700 में ही दे दूंगा। तो दोस्तों बताना है कि उसे इतने % का लाभ कमाना पड़े, तो दोस्तों 700 ग्राम के स्थान पर उसे कितने ग्राम तौलना होगा, यानी कि दोस्तों इसका मान हमें निकालना है, तो उसे कितने का लाभ हो जाए दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक कितने रुपए का, 16 सही 2/3% का। तो दोस्तों इसका यदि हम फ्रैक्शन मान निकालें तो दोस्तों कितना होता है, मैंने इसको भी आपको याद करवाया था, और नहीं भी याद है तो दोस्तों निकाल सकते हैं, 50/3 हो जाएगा। तो दोस्तों 1/6 हो जाएगा, यानी कि 1/6 हो जाएगा। ये दोस्तों 6 क्या रहता है अपना, ये वाला मान रहता है दोस्तों, देखिए यहाँ से नीचे कौन सा मान रहता था, यही मान रहता है, और ये दोस्तों 1 क्या है, उसको लाभ हो रहा है। तो दोस्तों यानी कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है दोस्तों, 6 की वैल्यू निकालनी है,
और उसमें 1 रुपये का लाभ हो रहा है। तो दोस्तों यानी कि टोटल ये सामान कितने का होगा दोस्तों, 7 रुपये का। तो दोस्तों यानी कि 7 की वैल्यू हमें दे दी गई है क्वेश्चन में, यानी कि दोस्तों 7 की वैल्यू कितने के बराबर है दोस्तों, 700 के। तो दोस्तों हमसे कितने की वैल्यू पूछी गई है, 6 की। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 700/7 इंटू 6। तो दोस्तों 7 से कट जाएगा ये 100 बार में। तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 600 ग्राम। यानी कि दोस्तों उसको कितने ग्राम तौलना होगा, 600 ग्राम ही दोस्तों उसको तौलना होगा, तभी वो इतने का लाभ कमा पाएगा। उम्मीद है दोस्तों ऐसा क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। यदि दोस्तों इसी क्वेश्चन को मैं एक बार और आपको बता दूं दोस्तों, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन दोस्तों, यदि यहाँ पे मैं संख्या को इसी क्वेश्चन में ही चेंज करूँगा दोस्तों, जिससे हम कम समय में अधिक क्वेश्चन कर सकें दोस्तों। एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, तो बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं लिख दूँ 900 ग्राम। कितना लिख दूँ दोस्तों, 900 ग्राम। तो दोस्तों उसके स्थान पर कितना तौले की उसे दोस्तों कितने का लाभ हो। दोस्तों ये फ्रैक्शन वाला मान था, तो थोड़ा आपको हो सकता है कि कम समझ में आया हो। तो 20% का लाभ हो। तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन है, सेम टाइप है दोस्तों, थोड़ा सा मैंने नंबर को ही चेंज किया है। तो दोस्तों लगाने का तरीका वही रहेगा, यानी कि 900 ग्राम को दोस्तों कितने में दे रहा है, 900 में ही, क्योंकि क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। 900 का तो था दोस्तों, लेकिन वो कह रहा है मैं 900 में ही दे दूंगा दोस्तों। कोई व्यक्ति अपना सामान उतने में नहीं देता है दोस्तों जो लेकर के आता है, तो उसके स्थान पर दोस्तों, इसके स्थान पर उसको कितने ग्राम तौलना होगा, ये मान दोस्तों हमें निकालना है कि दोस्तों इसके स्थान पर कितना तौलना होगा, कि दोस्तों यहाँ से यहाँ तक उसको कितने का लाभ हो, 20%। यानी कि दोस्तों ये दोस्तों 20% लाभ हो, यानी कि 120 का मान होगा, या दोस्तों इसको फ्रैक्शन रूप लिख लें तो 1/5 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों ये 5 यहाँ रहेगा नीचे, तो ये 5 की वैल्यू निकालनी है, 1 का लाभ लेना है। तो दोस्तों ये कितने की वैल्यू होगी, यानी कि दोस्तों 6 की। तो दोस्तों 6 की वैल्यू कितनी है, 900 ग्राम या रुपये हो सकता है दोस्तों, लेकिन यहाँ ग्राम में है तो कोई बात नहीं। 5 की वैल्यू हमसे पूछी गई है, तो कितना हो जाएगा, 900/6 इंटू 5। तो दोस्तों काट देंगे, ये 6 से कट जाएगा, 6 कम 6, 3 बचेगा 5। तो दोस्तों 150 बार अब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 750 ग्राम उसको दोस्तों क्या करना होगा, तौलना होगा। अब दोस्तों हम थोड़ी से अगले टाइप की भी चर्चा करेंगे। अब दोस्तों हम थोड़ी से अगले टाइप की चर्चा कर लें दोस्तों। थोड़ी सी लैंग्वेज को मैं दोस्तों और चेंज करूँगा, जिससे क्वेश्चन में दोस्तों थोड़ी सी चेंजेज आएगी। तो दोस्तों आपको सभी टाइप के क्वेश्चनों से मैं दोस्तों रूबरू कराने का प्रयास करूँगा। दोस्तों आप क्लास को शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का दोस्तों प्रयास कीजिए। मैं दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल देने की कोशिश करता हूँ आपको। जैसे दोस्तों मैं क्वेश्चन लिख दूँ, एक दुकानदार है दोस्तों, वो क्या करता है, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 10% लाभ, अपनी वस्तु को लिख लेंगे दोस्तों यहाँ, तो थोड़ा सेंटेंस अच्छा लगेगा। अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वो दोस्तों क्या करता है, फिर भी कम तौल देता है, लेकिन वह 20% कम तौलता है, तो दुकानदार का वास्तविक प्रतिशत लाभ
ज्ञात कीजिए। ये दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने की बहुत ही दोस्तों ज़्यादा उम्मीद रहती है। तो दोस्तों मुझे भी ऐसे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लगते हैं दोस्तों। एक दुकानदार है, अपनी वस्तु को कह रहा है मैं इस बार 10% लाभ पर दे दूंगा, लेकिन फिर भी दोस्तों वो उसमें भी चोरी करता है। तो दोस्तों उसका वास्तविक लाभ निकालना है कि कितना उसने वास्तव में लाभ कमाया। दोस्तों 10 से ज़्यादा भी हो सकता है। यदि दोस्तों 100 रुपये की वस्तु है तो कह रहा है मैं 10% लाभ पर दे दूंगा, यानी कि दोस्तों कितने पर दे देगा ये 110 पर। लेकिन दोस्तों वहाँ भी चोरी कर लेता है वो 20%। क्या करता है ये दोस्तों, कम तौलता है। यानी कि दोस्तों कितने तौलता है ये 80 रुपये वाला, 80 रुपये का सामान। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक उसने कितने का लाभ कमाया, यही दोस्तों लाभ पूछा है वास्तविक। तो दोस्तों कितने रुपए का लाभ कमा लिया उसने, 30 रुपये का। तो प्रतिशत लाभ दोस्तों कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 बटे कितना हो जाएगा 80 इंटू 100। तो दोस्तों इस 0 से ये 0 कट जाएगा, और 2 से ये 4 बार, और ये 5 बार, 2 से ये 2 बार, और ये दोस्तों 15 बार। तो कितना हो जाएगा 75 बटे 2, यानी कि दोस्तों 75 का आधा करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 37.5% दोस्तों इतना ही होगा शायद। 10, 14, 15, 6, 7, तो 37.5% का दोस्तों उसको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। अब दोस्तों इसी टाइप का क्वेश्चन मैं और दोस्तों थोड़ा सा लिखूँगा। दोस्तों यदि इसी क्वेश्चन को दोस्तों मैं आगे बढ़ाऊं, एक दुकानदार अपनी वस्तु को दोस्तों कितना लिख दूं, यहाँ पर दोस्तों मैं थोड़ी सी टाइप को चेंज करूँगा। X% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह दोस्तों कितना यहाँ पर 10% कम। दोस्तों यहाँ से थोड़ी सी लैंग्वेज को चेंज करेंगे दोस्तों। 10% क्या करता है दोस्तों, 10% कम तौल कर कुल 10%, कुल दोस्तों 10% का भी लाभ कमा लेता है। कुल 10% का लाभ कमा लेता है। तो दोस्तों क्या पूछा गया है इसमें, हमसे x का मान पूछा है दोस्तों, यानी कि हमें x का मान निकालना है दोस्तों। इसको दोस्तों थोड़ी समझेंगे, जैसा मैंने अभी बताया था इसको वैसा ही लगाना है। अपनी वस्तु को X% हानि पर बेचने का दावा करता है, 10% कम तौलता है। जैसे दोस्तों 100 रुपये की वस्तु थी, तो दोस्तों ये X% हानि पर दे रहा है। ये दोस्तों अपन को X का मान मालूम नहीं है, यही मान निकालना है। तो दोस्तों क्या करता है, ये X% हानि पर बेचने का दावा करता है। तो दोस्तों इसका मान अपन कैसे रख सकते हैं, अभी नहीं रख सकते दोस्तों, लेकिन वो 10% कम तौलता है। तो दोस्तों यहाँ से 10% क्या कर रहा है, ये कम तौल रहा है, यानी कि 90 ग्राम ही तौलता है। और दोस्तों इसमें पूरे में दोस्तों टोटल कितने का लाभ कमा लेता है, 10 रुपये 10% का। तो दोस्तों कितने में दे रहा होगा दोस्तों, 90 का। तो दोस्तों 100 की वस्तु थी, पहले ही दोस्तों वो कमा चुका है 10 का लाभ, तो 90 और दोस्तों 10 का फिर लाभ कमा रहा है। तो दोस्तों वस्तु कितने में दी होगी इसने, यानी कि 10% के लाभ पर तो कितना हो जाएगा 99। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक दोस्तों कितने का लाभ कमाया है इसने, 10% का। तो दोस्तों ये यहाँ से यहाँ तक मान इसका पूछा गया है। तो दोस्तों 100 की वस्तु थी, 99 में दे दी, तो दोस्तों कितने की हानि हो गई, 1 की। यानी कि दोस्तों x का मान कितना आ गया, 1%, यानी कि दोस्तों उसको कितना लॉस हुआ,
1% का, तो दोस्तों x का मान कितना आया, 1% आया। तो दोस्तों देखा आपने ऐसे क्वेश्चनों को दोस्तों कैसे सॉल्व करना है। अब दोस्तों हम थोड़ी से और अगले टाइप की दोस्तों चर्चा करेंगे। एक दुकानदार है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को दोस्तों क्या करता है, 20% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन दोस्तों क्या कर रहा है, ये 1500 ग्राम के स्थान पर दोस्तों कितना तौल रहा है, लेकिन 1500 ग्राम के स्थान पर दोस्तों 900 ग्राम तौलता है। 1500 ग्राम के स्थान पर 900 ग्राम ही तौलता है। तो दुकानदार दोस्तों तो छूट गया है, कोई बात नहीं, कॉमा लगा के लिख दिया मैंने। तो दुकानदार का प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है हमसे। दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों में ज़्यादातर दोस्तों दुकानदार को लाभ ही होता है, हानि बहुत कम होती है। केवल वो दोस्तों दिखावटी माया है। दोस्तों कह रहा है मैं 20% हानि पर दे दूंगा, तो दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों देखेंगे लगाकर हानि भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर दोस्तों इसमें उम्मीद पर लाभ की ही रहती है। तो 900 ग्राम ही तौल देता है दोस्तों 1500 के स्थान पर। दोस्तों 1500 ग्राम की वस्तु थी, इसको कह रहा था मैं कितने में दे दूंगा, 20% हानि पर, यानी कि दोस्तों कितना हो जाएगा, 120 यानी कि 1200 ग्राम दोस्तों। और दोस्तों लेकिन क्या करता है, ये कितने ग्राम तौलता है, 900 ग्राम ही तौलता है। तो दोस्तों कितने का लाभ कमा लिया इसने, देखिए दोस्तों लाभ कमा रहा है, और कह रहा था मैं हानि पर दे दूंगा 300 का। तो दोस्तों कितने पर कमाया इसने, 900 पर इंटू 100। तो दोस्तों इससे ये कट जाएगा, और दोस्तों 3 से ये 100 बार और ये 3 बार। तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3% का दोस्तों क्या हो जाएगा, उसको लाभ हो जाएगा। 33 सही 1/3% का दोस्तों क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों सॉल्व करते हुए चलना है। ऐसे क्वेश्चन हमसे एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा दोस्तों पूछे जाते हैं। अब दोस्तों थोड़ी से और अगले टाइप की चर्चा करेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको क्लासें अच्छी लग रही होंगी और समझ में भी दोस्तों आ रहा होगा। दोस्तों अगले टाइप की बात करेंगे। एक दुकानदार है दोस्तों, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% हानि पर क्या कर रहा है, ये दोस्तों बेचने का दावा करता है। तो दोस्तों क्या पूछा है, तो वह 800 ग्राम के स्थान पर कितना तौले, तो वह 800, ये दोस्तों 800 लिखा है, 800 ग्राम के स्थान पर कितना तौले कि दोस्तों से कितने का लाभ हो जाए, 800 ग्राम के स्थान पर कितना तौले कि
6 सही 1/4% का लाभ हो। दोस्तों 6 सही 1/4% का लाभ कमाना चाहता है तो बताना है हमें 800 ग्राम के स्थान पर दोस्तों उसको कितना तौलना होगा। 20% हानि पर बेचने का दावा कर रहा है ये दोस्तों। 800 ग्राम की वस्तु है, इसको कह रहा है मैं 20% हानि पर बेच दूंगा, यानी कि दोस्तों 640 ग्राम में दे दूंगा। 800 ग्राम की थी, 640 ग्राम में देने का दावा कर रहा है। लेकिन दोस्तों इसमें कह रहा है इसके स्थान पर दोस्तों इसको कितना तौलना होगा। ऐसे दोस्तों अभी हम क्वेश्चन कर चुके हैं, तो कितने का लाभ हो उसको यहाँ से यहाँ तक दोस्तों 6 सही 1/4 का दोस्तों मतलब कितना होता है फ्रैक्शन रूप। तो दोस्तों कितना हो जाएगा 24 25/4, यानी कि दोस्तों 1/8 हो जाएगा शायद। तो दोस्तों 25 चौके 100, तो दोस्तों 1/8 ही होगा। तो दोस्तों 1 का यानी कि हमें दोस्तों 8 की वैल्यू पूछी गई है, और दोस्तों 1 का क्या कर रहा है ये लाभ ले रहा है। तो ये दोस्तों कितने की वैल्यू होगी 9 की होगी, यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूँ 9 की वैल्यू कितनी है दोस्तों 640। तो दोस्तों हमसे 8 की वैल्यू पूछी है, तो 640/9 × 8। तो दोस्तों ये क्या मान कट रहा होगा। तो दोस्तों एक बार इसको दोस्तों देख लेंगे। 6 सही 1/4 यानी कि 25/4 दोस्तों परसेंटेज है, इसको 4 तो दोस्तों 16 होगा ना, ये आप भी नहीं दोस्तों बताते हैं, यानी कि 1/16, यानी कि दोस्तों हमें 16 की वैल्यू निकालनी है। 1 का लाभ ले रहा है तो ये 17 की होगी। तो दोस्तों ये भी वैल्यू कितने की होगी 17 की। तो दोस्तों हमसे कितने की वैल्यू पूछी गई है 16 की। तो दोस्तों यहाँ 17 यहाँ 16 दोस्तों आप भी नहीं बताते कमेंट करके कि सर आप वैल्यू गलत रख रहे हैं। दोस्तों कभी कभी हो जाता है। तो दोस्तों कितना आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा दोस्तों आप भी बताइएगा, यानी कि दोस्तों कितने ग्राम तोले कि उसे इतने % का लाभ हो। तो दोस्तों ये वैल्यू तो कट नहीं रही है, तो दोस्तों इसका मान ही हमें निकालना है। कितने ग्राम तोले की इतने % का उसका दोस्तों लाभ। कोई बात नहीं दोस्तों, हो गई होगी दोस्तों, कहीं डिस्टर्ब वैल्यू रख देंगे मान काट के। कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों, नहीं कटेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे पहले। कितना आ जाएगा 0 64 6 केरी 96 और 6 102 और दोस्तों 17। अब दोस्तों क्या कर देंगे भाग दे देंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा 17 छक्के 102। फिर दोस्तों भाग नहीं जाएगा तो 0 लगा देंगे। फिर इसके बाद 4 40 17 दूना 34 6 बचेगा 3 51। तो दोस्तों इतने % के समथिंग क्या हो जाएगा दोस्तों उसको, यानी कि परसेंटेज नहीं दोस्तों पूछा गया है, वो तो वैल्यू ही पूछी गई थी। तो 60 पॉइंट दोस्तों इसको देख लेंगे थोड़ी देर में। आप भी दोस्तों इसको भाग दे के देख लेना दोस्तों, तो कितने ग्राम दोस्तों इसको तौलना होगा, यानी कि दोस्तों भाग दे लेंगे एक बार जल्दी से दोस्तों। टाइम बहुत ही ज़्यादा इसमें तो लग गया। 17 6 102 तो नहीं जा रहा है, तो 4 0। फिर दोस्तों पॉइंट लगा देंगे तो 0। तो ये दोस्तों कैसा भाग हो गया दोस्तों आप बताइएगा, देख लेना दोस्तों भाग दे के। शायद ये 60 पॉइंट कुछ आएगा दोस्तों इसका मान। मैंने दोस्तों आपको तरीका बता दिया है, अब आप इसको आगे लगा सकते हैं। अब दोस्तों थोड़ी सी अगले टाइप की चर्चा करेंगे। ये दोस्तों कहीं संख्या ही डिस्टर्ब हो गई होगी, कोई बात नहीं दोस्तों, तरीका तो दोस्तों आप समझ ही चुके हैं।
अब दोस्तों अगले टाइप की हम चर्चा करेंगे। एक दुकानदार है दोस्तों, एक दुकानदार अपनी वस्तु को दोस्तों कितने पर 10% अधिक मूल्यांकित कर देता है। ये 10% अधिक मूल्य अंकित करता है, 10% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा ग्राहक को दोस्तों डिस्काउंट भी देता है तथा ग्राहक, उस सवाल ने तो दोस्तों दिमाग ही खराब कर दिया, तथा ग्राहक को 30% डिस्काउंट भी देता है। और दोस्तों क्या करता है, लेकिन क्या करता है ये दोस्तों 10% भी कम तोलता है, लेकिन 10% कम तोलता है। तो दोस्तों दुकानदार का प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करना है। तो दुकानदार का प्रतिशत लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको मैंने पिछले क्वेश्चन का लगाने का तरीका बता दिया है दोस्तों, वो सेम है, लेकिन दोस्तों उसमें वैल्यू ही कहीं डिस्टर्ब हो गई होगी तो वो नहीं कट रही होगी। तो दोस्तों कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से वैल्यू रख सकते हैं। दोस्तों मैं सोचता तो थोड़ा टाइम लग जाता, लेकिन दोस्तों उससे अच्छा मैंने समझा कि आगे के क्वेश्चन दोस्तों बता दूं अगले टाइप के। तो दोस्तों वैसे क्वेश्चन आप बहुत अच्छी से भली भांति कर सकते हैं दोस्तों, पीछे ऐसे ही क्वेश्चन मैंने अभी करा रखे हैं जस्ट। तो दोस्तों दुकानदार है अपनी वस्तु पर 10% मूल्य अधिक अंकित करता है, यानी कि दोस्तों 100 रुपये की क्या है दोस्तों वस्तु है, और उस पर क्या करता है ये 10% अधिक अंकित करता है, यानी कि 110। और इसमें भी दोस्तों क्या करता है ये 30% का डिस्काउंट दे देता है। तो दोस्तों कितने पर 770 पर दोस्तों इतना ही देगा कि 77 रुपये। ऐसे तो दोस्तों डिस्टर्ब हो जाता है अपना मान तो दोस्तों हर बार, लेकिन दोस्तों 10% क्या कर रहा है ये कम तोल रहा है। 100 से ये कितना कम तोलता है दोस्तों 10%, तो दोस्तों 90। तो यहाँ से यहाँ तक कितना दोस्तों लाभ कमा रहा है कि हानि हो रही है। तो दोस्तों इसको हानि ही हो रही है। तो दोस्तों कितने की हानि हो रही दोस्तों, इसको 3, 10 में से 3 जाएगा 7, 9 में से दोस्तों कितना जाएगा 8 जाएगा 1, यानी कि 13 रुपये की। तो दोस्तों इसमें तो इसको हानि हो गई, प्रतिशत हानि। शायद दोस्तों पिछले क्वेश्चन में हानि तो नहीं हो रही थी, तो दोस्तों एक बार देख लेना उसको, उस क्वेश्चन को भी दोस्तों। प्रतिशत हानि बराबर 13/90 × 100। तो दोस्तों इस 0 से ये 0 कट जाएगा, तो 130/9 काट देंगे दोस्तों। तो 9 एकम 9, 4 बचेगा 36 हो गया, 14.4% की दोस्तों हानि आ जाएगी। अब दोस्तों अगले टाइप के क्वेश्चन की दोस्तों चर्चा करेंगे। ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। एक दुकानदार खरीदते समय 20% लाभ कमाता है तथा बेचते समय भी दोस्तों ये 20% का लाभ कमाता है तथा बेचते समय भी 20% का लाभ कमाता है। तो दोस्तों उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो
दुकानदार का प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। यदि दोस्तों मैं इसमें आपको ऑप्शन देना चाहूँ, यानी कि दोस्तों 50%, दूसरा ऑप्शन 33 सही 1/3%, और दोस्तों तीसरा ऑप्शन दे दूँ मैं 44%, और दोस्तों पांचवा दे दूँ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आ रखा है शायद एसएससी में। दोस्तों इसको कैसे लगाएंगे देखेंगे। एक दुकानदार है, खरीदते समय 20% का लाभ कमाता है और 20% का हानि। यदि दोस्तों कोई इस प्रकार से लगाएगा तो उसका आंसर अलग आएगा XY प्लस माइनस XY/100 से। तो दोस्तों देखना x का मान दोस्तों 20, फिर दोस्तों 20%, फिर लाभ ये दोस्तों कमा रहा है और दोनों बार इसको लाभ ही लाभ हो रहा है दोस्तों। तो ये 0 कट जाएगा तो 44%। तो दोस्तों ज़्यादातर लोग इसको 44% ही टिक कर देंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन 44% भी इसका आंसर सही है। और दोस्तों इसको यदि दूसरे तरीके से लगाएं दोस्तों तो देखिएगा, जैसे 100 रुपये की वस्तु थी तो इसने दोस्तों ख़रीदा तो 20 का लाभ कमाया। तो दोस्तों 80 में ख़रीदा होगा और बेचा तब भी दोस्तों इसने 20 का लाभ कमा लिया। तो 120 का तो दोस्तों कितने का इसने लाभ कमाया यहाँ से यहाँ तक 40 का, यानी कि कितने % का 40/80 × 100, यानी कि दोस्तों 250। तो दोस्तों 50% का दोस्तों उसने लाभ कमाया। तो दोस्तों इसका 50% भी आंसर सही है। तो दोस्तों ये आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों आयोग ने इसका आंसर 50% माना था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से बेईमानी से संबंधित जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसको दोस्तों इस प्रकार से लगाएं, तब उसका आंसर दोस्तों सही माना जाएगा दोस्तों। तो ये क्वेश्चन का आंसर ये भी हो सकता है यदि कोई इस टाइप से लगाएगा। तो दोस्तों यदि इसमें बीपीएससी के एग्जाम में होता और इसके ऑप्शन 1 से अधिक होते, यानी कि दोस्तों ये तो चौथा ऑप्शन था, 5वें ऑप्शन में लिखा होता 1 से अधिक, तो दोस्तों इसके दोनों ही आंसर सही होते। ऐसी स्थिति में दोस्तों ज़्यादा सही अपना आंसर क्या होगा 50% ही होगा। यानी कि दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को आपको सावधानी पूर्वक ध्यान रखते हुए दोस्तों पढ़ना है और करने की कोशिश करना है। तो दोस्तों आपने देखा इस टाइप से लगाएंगे तो इसका आंसर 50% आएगा और ऐसे लगाएंगे तो 44% आएगा। वैसे तो दोस्तों ये क्वेश्चन डिलीट होने लायक है क्योंकि इसके दोनों ही आंसर सही हैं। तो दोस्तों बेईमानी से संबंधित, यानी कि बेईमान दुकानदार से संबंधित दोस्तों जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे दोस्तों, मैंने उन सभी टाइप के क्वेश्चनों को दोस्तों कराने का प्रयास किया। अब दोस्तों जब हमारा अगला टॉपिक होगा, यानी कि दोस्तों अगली क्लास होगी, तो उसमें भट्टा से संबंधित क्वेश्चन चालू करेंगे दोस्तों। अब अपन डिस्काउंट को भी स्टार्ट करेंगे दोस्तों। अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस को दोस्तों बहुत लंबे समय तक दोस्तों पढ़ा, लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं, पीछे का क्वेश्चन किसी भी तरीके से डिस्टर्ब हो गया है दोस्तों, लैंग्वेज में भी डिस्टर्ब हो सकता है दोस्तों। तो आप एक बार उसको देख लेंगे दोस्तों, इन सभी बातों को अवॉइड करेंगे दोस्तों। मैं एक बार उस क्वेश्चन को देख लूँगा, फिर दोस्तों कभी इसी क्लास में दोस्तों किसी न किसी क्लास में दोस्तों उसी क्वेश्चन को करवा दूँगा दोस्तों, कोई बात नहीं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। और दोस्तों ये ध्यान रखना है आपको, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दोस्तों पहुँचाने का प्रयास करना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।